नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव पर आज हम चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का भंडाफोड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के पहले, चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले किस तरह से बड़े बड़े विज्ञापन दे करके, टीवी में विज्ञापन दे करके झूठ परोस रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता को, और इस समय वर्चुअल रैली के दौरान झूठ बोल रहे हैं, घर घर जाकर के झूठ बोल रहे हैं और प्रचार माध्यमों में झूठ बोल रहे हैं, गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। तो इसी झूठ की आज हम चर्चा करेंगे और उनकी झूठ की पोल खोलेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 1.5 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि योगी काल में अपराधी माफिया सब गायब हो गए हैं, एक भी अपराधी माफिया नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने हाथों से दूरबीन बना करके देखा और संबोधित किया कि देखिए, दूर दूर तक कोई अपराधी, माफिया, रेपिस्ट कोई नहीं दिखाई दे रहा है, राम राज है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि अपराधियों को सिर उठाने का मौका नहीं मिल रहा है। और वहीं 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश के राज में क्राइम ही क्राइम था, दंगे ही दंगे थे, रेप ही रेप थे। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं सच है। गृह मंत्री अमित शाह सरासर झूठ बोल रहे थे और जहां तक माफियाओं की बात है, अपराधियों की बात है, तो उनके बगल में ही अपराधी अजय मिश्र टेनी बैठा था, जो तुरंत में अपराध किया था, किसानों को कुचलवाने का, किसानों को धमकी देने का। उसे आपने देखा होगा। बहरहाल, हम आज की चर्चा करेंगे चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पुल बांध रहे हैं। आज उस पुल को ढहाने का काम हम करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जहां पर सबसे बड़ा राज्य है तो वहां पर निश्चित रूप से क्राइम भी ज्यादा होंगे, आंकड़ों के मामले में अपराध भी ज्यादा होंगे, रेप भी ज्यादा होंगे, चोरी भी ज्यादा होगी, दंगे भी ज्यादा होंगे। लेकिन इससे शायद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आंखें चुरा रहे हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे आंखें छुपा रहे हैं और 5 साल तक अखिलेश राज के गुंडा राज की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, उस समय गुंडा राज कुछ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। और योगी राज में तो ठोक दो की राजनीति चल रही थी शुरू से अब तक। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ठोक देने का काम रुक गया है और मुख्यमंत्री सिर्फ नाम मात्र रह गए हैं। अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में चला गया है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मैंने बताया 24-25 करोड़ है और उसमें से 15 करोड़ मतदाता हैं। इन 15 करोड़ मतदाताओं को अब भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब को समझना चाहिए और उनकी असलियत से, उनके चाल चरित्र, चेहरे से अवगत होना चाहिए। अब समय आ गया है वोट देने का। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है और 7 मार्च तक वोट चलेंगे। इस बीच में और कितने झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वो तो देखने की बात है। लेकिन इनके झूठ पर कतई विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं आपको आगाह करता हूं। साथियों,
पेगासस मामले में इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला था, देश को गुमराह किया था, हमारे लोकतंत्र को गुमराह किया था, संविधान को गुमराह किया था और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का काम मोदी सरकार ने किया था। और उस पेगासस जासूसी कांड का खुलासा अब हो गया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और बताया है कि किस तरह से पेगासस सॉफ्टवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीदारी इन्होंने किया था। और अब प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल मुंह छिपा रहा है और उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी घेरा है, पूरे विपक्ष ने घेरा है और सोशल मीडिया ने भी घेरा है। गोदी मीडिया तो घेर नहीं सकता क्योंकि उसके आका हैं, उसे मालामाल करते हैं प्रधानमंत्री जी गोदी मीडिया को, इसलिए वो सच्चाई नहीं बता सकता है पेगासस मामले की। और इस पेगासस मामले में प्रधानमंत्री का झूठ, मंत्रिमंडल का झूठ और सारे नेताओं का, पूरी बीजेपी का, आरएसएस का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी एक जांच टीम बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उससे पेगासस मामले की जांच कराएंगे। अब काफी समय हो गया, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहे हुए कि हमारी कमेटी बनेगी। अब उस कमेटी में किसको रखा गया और उस कमेटी की जांच कहां तक पहुंची है और उस कमेटी की जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, यह तो ठंडे बस्ते में है अभी। लेकिन उसके पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरह से पेगासस मामले का उद्घाटन किया है और उसका खुलासा किया है, भंडाफोड़ किया है, उससे प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो रही है और इसका असर आने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर भी जरूर पड़ेगा। तो साथियों, मैंने बताया कि विज्ञापन देकर के किस तरह से अधिसूचना जारी होने के पहले लगभग 3 महीनों तक लगातार हर अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, पूरे पेज के विज्ञापन दे करके झूठ बोला गया। रोजगार के बारे में झूठ बोला गया, गरीबी के बारे में झूठ बोला गया, रेप के बारे में झूठ बोला गया, चोरी के बारे में, हत्याकांड के बारे में, अपहरण के बारे में, हर चीज के बारे में झूठ बोला गया और योगी सरकार को क्लीन चिट दी गई और वहीं पर अखिलेश की पूर्व सरकार को दोषी ठहराया गया। लेकिन अब ये झूठ नहीं चल पाएगा क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं और इन सरकारी आंकड़ों से ही, और यहां लखनऊ के नहीं बल्कि एनसीआरबी के डाटा हैं ये, क्राइम से संबंधित, जो हर साल वो जारी करता है। तो हमने ये इन आंकड़ों को इकट्ठा करके और आपके पास पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं। अब आपको निर्णय करना होगा कि योगी झूठ बोलते हैं, मोदी कितना झूठ बोलते हैं और अमित शाह कितना झूठ बोलते हैं। फिलहाल अब इस समय भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर के झूठ बोल रही है, वर्चुअल रैली में झूठ बोल रही है और उसकी जो प्रचार की गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पर, जिसमें एलईडी लगा हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है प्रचार करने के लिए, है ना, वहां पर कितना झूठ बोला जा रहा है, सोशल मीडिया का आईटी सेल कितना झूठ बोल रहा है और गोदी मीडिया कितना झूठ बोल रहा है। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि मायावती के शासनकाल में, अखिलेश के शासनकाल में और योगी के शासनकाल में कितने क्राइम हुए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिंसक वारदात, जो कि ये एनसीआरबी के डाटा हैं और इसमें मायावती के 5 साल, अखिलेश के 5 साल और योगी के 4 साल 3 महीने के आंकड़े हैं। मतलब एक तरह से 4 साल ही मानिए कि 4 साल के आंकड़े हैं। लेकिन जितने अपराध, जितनी हिंसक गतिविधियां मायावती और अखिलेश के समय में हुई थी, उससे ज्यादा गतिविधियां योगी के शासनकाल में सिर्फ 4 साल में हुई हैं। अगर पूरे 5 साल का इनके डाटा मिलता तो निश्चित रूप से ये और भयावह आंकड़े होते। मायावती के शासनकाल में 2007 से लेकर के 2012 तक
कुल 28,000 हिंसक गतिविधियां हुई, हिंसक वारदात हुए, लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुए, जिसमें कि हिंसा का रास्ता चुना गया और एक दूसरे को घायल कर देना या मार डालने की बातें सामने आई हैं। ये वो मामले हैं जो एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हैं पुलिस अधिकारी, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र की बदनामी का डर होता है। तो मायावती के शासनकाल में 5 साल तक 2007 से लेकर के और 2012 तक 28,000 हिंसक वारदात हुई है। वहीं अखिलेश के शासनकाल में 2012 से लेकर के 2017 तक 44,000, लगभग दोगुना, और 2017 से लेकर के 2021 तक योगी के शासनकाल में ये 44,000 और 28,000 का आंकड़ा बढ़ करके 59,000 हो जाता है। साथियों, ये आंकड़े सरकारी हैं, गैर सरकारी आंकड़े होते तो और ज्यादा होते, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े उपलब्ध कराने का कोई भी साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है और न आजकल मीडिया है कि वो गैर सरकारी आंकड़ों की खोज पड़ताल करे, और न कोई ऐसी संस्था है, न कोई ऐसा संगठन है, न कोई ऐसी एजेंसी है जो कि वास्तविक आंकड़ों की पड़ताल करे। अब रेप कितने हुए? मायावती के शासनकाल में 5 साल तक 2007 से लेकर के 2012 तक कुल 1700 रेप हुए। अखिलेश के शासनकाल में 2012 से लेकर के 2017 तक 3,300 रेप हुए, और योगी के 4 साल में 3,500 रेप हुई। मतलब कि 1700 का दोगुना लगभग 3,300 होता है, 3,400 होता है। तो 3,300 मतलब 3,300 अखिलेश के राज, दोगुना हो गया। और वही आंकड़ा रेप का बढ़ करके 3,500 हो जाता है, 3,500 हो जाता है योगी के शासनकाल में सिर्फ 4 साल। तो साथियों, हमने पहले बताया आपको कि ये आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं और सरकारी आंकड़े एनसीआरबी थानों से कलेक्ट करता है और थानों में सारे अपराध के मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग एप्लीकेशन दे करके और शिकायत करके चले आते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई उन्हीं पे होती है जिसका बाजाप्ता एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो साथियों, ये तो रहे हिंसक वारदात और रेप के मामले। अब आते हैं हम दंगे पर। अक्सर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये कहते हैं कि योगी के शासनकाल में दंगे एक भी नहीं हुए। हाँ, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हुए हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश के शासनकाल में 2013 में हुआ था और वो बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था, भीषण नरसंहार हुआ था उसमें, और उसके परिणाम भी बहुत बुरे आए। भारतीय जनता पार्टी लपक लिया इस दंगे को और हिंदू मुस्लिम करके इसका फायदा उठाया 2014 में, 2017 में, 2019 में, और अब 2022 के चुनाव में भी इसे भुनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर के चक्कर लगा करके, वहां पर रैली करके और वहां पर घर घर जा करके लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दीजिएगा और अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो फिर उसी तरह से दंगे होंगे जिस तरह से कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। मतलब पुराने हत्याकांड या पुराने अपराध, पुराने दंगों की याद दिला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, खास करके हिंदू मतदाताओं को मुसलमानों से डरवा रहे हैं। मुसलमानों की संख्या कितनी है सबको पता है कि पूरे देश में इनकी संख्या 20% से ज्यादा नहीं है। तो 20% और 80, ये अभी योगी का नारा था कि 20 मुस्लिम और 80 हिंदू और 80 हमें वोट देंगे, 20 अखिलेश को वोट देंगे। लेकिन उसका जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया कि 85 और 15 है और 15 में भी हमारा है। तो वो बात अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे।
अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये कैराना में जाकर के, मुजफ्फरनगर में जाकर के पुराने जख्म को नए कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के सेंटीमेंट को, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से इनका चलता रहा तो संभव है कि हो सकता है कि फिर से दंगे भड़क जाए कैराना में और मुजफ्फरनगर में। तो इस तरह से हमने देखा कि योगी सरकार में रेप के मामले, हिंसक गतिविधियां कहीं ज्यादा थी अखिलेश और मायावती के राज शासनकाल के अपेक्षा। अब दंगों पर आते हैं। मायावती के शासनकाल में 4400 दंगे हुए थे और अखिलेश के शासनकाल में 2012 से 2017 तक इन दंगों की संख्या बढ़ करके 6500 तक हो गई थी और योगी के 4 साल के शासनकाल में 7300 दंगे हुए। तो इस तरह से अगर योगी को क्लीन चिट दिया जा रहा है कि अपराध नहीं है, दंगे नहीं है, न्याय कानून व्यवस्था पटरी पर है और किसी भी माफिया को, अपराधी को छोड़ा नहीं है, सबको जेल के पीछे कर दिया है योगी जी ने, इस तरह से ये सरासर झूठ है और अपराधियों की भरमार है उत्तर प्रदेश में। और जब अपराधी टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बलात्कारी, रेपिस्ट, चोरी करने वाले, महिला अपराध से संबंधित अपराधी ही ज्यादातर, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ करके ही टिकट दी जा रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हर पार्टियों में। तो दंगे भी ज्यादा हुए योगी के शासनकाल में 4 साल में और सारे अपराध ज्यादा हुए और मुजफ्फरनगर जैसा कांड नहीं हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी कि 2017 से लेकर के 2022 तक में मुजफ्फरपुर कांड जैसा नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। कोई भी आदमी, संवेदनशील आदमी अपराध और इससे जुड़ी गतिविधियों से आहत होता है, जनता आहत होती है, मतदाता आहत होते हैं, महिलाएं, बच्चे, हर समुदाय के लोग, हर श्रेणी के लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को, जो भी सरकार हो, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसे क्लीन चिट दे करके कि हाँ, इनके शासनकाल में बिल्कुल हुआ ही नहीं है, गलत है, झूठ है, महाझूठ है और इस महाझूठ का खुलासा होना ही चाहिए। अपहरण माया के काल में 6000 अपहरण हुए थे। फिरौती भी ली जाती है, अपहरण करके लोगों को उठा लिया जाता है, छिपा दिया जाता है और उनसे पैसे की मांग की जाती है और मोटी धनराशि लाखों और करोड़ों में मांग की जाती है। तो ऐसे मामले अपहरण के मायावती के शासनकाल में 6000, 2007 से 2012 तक अपहरण हुए। वहीं अखिलेश के शासनकाल में 2012 से 2017 तक 12000 अपहरण हुए और योगी के 4 साल में 2017 से लेकर के 2021 तक 17500 अपहरण होते हैं। और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नजर आता है, उत्तम प्रदेश नजर आता है। उन्हें माफियाओं, अपराधियों को, मतलब माफिया और अपराधी दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं, न गृह मंत्री को और न प्रधानमंत्री को और न मुख्यमंत्री योगी को, ठोक देने वाले योगी को। महिला अपराध में 22000 अपराध हुए हैं मायावती के शासनकाल में 2007 से लेकर के 2012 तक और 36000 महिला अपराध हुए हैं अखिलेश के शासनकाल में 2012 से लेकर के 2017 तक। और बहुत बड़ा आंकड़ा है, 56,000 महिला अपराध, महिलाओं से जुड़े अपराध योगी के शासनकाल में हुआ है 2017 से 2021 तक। साथियों, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आंखें मूंद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीआरबी का डाटा उन्हें नहीं पता हो,
उन्हीं के विभाग से जारी किया जा रहा है और उनको पता तक न हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वोट के चक्कर में, झूठ बोलने के चक्कर में, मतदाताओं को गुमराह करने के चक्कर में, वोट घसीटने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह से चोरी के मामले, 16,000 चोरी के मामले मायावती के शासनकाल में 2007 से 2012 तक हुए और 4200 मतलब 4,200 चोरी के मामले अखिलेश के शासनकाल में 2012 से 2017 तक हुए और योगी के 4 साल में 50,000 चोरी के आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए हैं। तो साथियों, आपको हम बताना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए जिस कदर झूठ बोल रहे हैं हमारे शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के प्रचारक और इनका आईटी सेल, इनका गोदी मीडिया, तो इनकी बातों पर नहीं आइए, बल्कि जो हकीकत है उस हकीकत पर जाइए और उस हकीकत को ध्यान में रखते हुए मतदान कीजिए। क्योंकि जो अपराधों को बढ़ावा देता है मुख्यमंत्री, जो ठोक दो की बात करता है और समाज के सारे हिस्सों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, एससी हो, एसटी हो, सबको ठोका है और मुसलमानों को तो बहुत ज्यादा ठोका है। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे निरपराध लोग या बेकसूर लोग ही ठोके गए हैं, निश्चित रूप से ज्यादातर अपराधी ही ठोके गए हैं और उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए और सभी सरकारों को करनी चाहिए। मायावती के शासनकाल में भी अपराधियों पर अंकुश लगाया गया था, अखिलेश ने भी लगाया था अंकुश, और उसी अंकुश को लगाने में इन्होंने जिस तरह से निरपराध लोगों को ठोका है और हर समाज के लोगों को जो निरपराध थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, निर्दोष थे, उन्हें जेलों में ठूसा गया है और आज भी वे जेल में हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए और लोगों को पता चले कि कितना झूठ बोला जा रहा है इन चुनावों में। वर्चुअली झूठ बोला जा रहा है, घर घर जाकर के झूठ बोला जा रहा है, गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है, सोशल मीडिया का आईटी सेल झूठ बोल रहा है, आरएसएस के प्रचारक झूठ बोल रहे हैं और इनका पूरा का पूरा दक्षिणपंथी भगवा ब्रिगेड झूठ बोल रहा है। इनके झूठ पर नहीं जाना है, बल्कि सच्चाई का साथ देना है। और जो पार्टी आपके हित में काम करे, आपके बिजली को माफ कर दे, आपको पेंशन दे, वृद्ध पेंशन दे और तमाम लोक कल्याणकारी